बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम इटली और जर्मनी का तज़किरा कर चुके हैं और उनकी शिकस्त का भी। अब सबसे आखिर में शिकस्त खाने वाले जापान का जिक्र करेंगे। नाज़रीन, जर्मनी इंतहाई जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद तौहीन आमेज तरीके से हथियार डाल चुका था, लेकिन जापान के खिलाफ जंग जारी थी। अमेरिका के सदर ट्रूमैन ने पोट्सडम कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के जोसेफ स्टालिन को बता दिया था कि अमेरिका के पास गैर मामूली कुव्वत का नया हरबा है, लेकिन रूसी डिक्टेटर ने कोई दिलचस्पी न ली और रूस के खिलाफ ऐलान जंग न कर सका। 26 जुलाई 1945 को इत्तेहादियों ने जापान को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो फौरन बिला शर्त हथियार डाल दो या कामिल तबाही के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन जापानियों ने इस धमकी पर कोई तवज्जो न दी। इस धमकी से कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के सहरा में एटम बम का कामयाब तजुर्बा किया था। अमेरिका ने जापान को फतह करने के लिए खुफिया मंसूबा ऑपरेशन ओलंपिक बनाया था, जिसके तहत जापान पर फैसला कुन हमला नवंबर 1945 में किया जाना था, मगर जुलाई 1945 में एटम बम के कामयाब तजर्बे के बाद अमेरिका की नीयत ही बदल गई और 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया। इस हमले में चंद सेकंड्स में 1 लाख शहरी हलाक और 5 मुरब्बा मील का सारा इलाका खंडर बन गया। अमेरिका की इस कार्रवाई का जापान ने कोई असर न लिया और जंग का सिलसिला जारी रखा, जिस पर 3 दिन बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिरा दिया, जिसने चंद सेकंड्स में 74,000 अफराद हलाक कर दिए। जापान के बादशाह हिरोहितो ने भी कभी सियासत में दखल नहीं दिया था, लेकिन 2 एटम बमों की तबाही के बाद शहंशाह ने जापानी हुकूमत को लड़ाई बंद करने का हुक्म दिया और खुद रेडियो पर जंग बंदी और हथियार डालने का ऐलान कर दिया, जिस पर बहुत से जापानी जर्नैलों ने खुदकुशी कर ली। फिर 2 सितंबर 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए। उस दिन खलीज टोक्यो में लंगर अंदाज अमेरिका के जंगी जहाज मिसूरी पर एक रस्मी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर तमाम इत्तेहादी ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे। जापान के जर्नैल अमीजू ने, जो कि शहंशाह का जाती नुमाइंदा भी था, हथियार डालने की दस्तावेज पर दस्तखत किए। सरेंडर की दस्तावेज पर दस्तखत के साथ ही पूरा जापान अमेरिका के जेर तसल्लुत आ गया। जापान में अमेरिका के मुंतजिब जनरल मैकआर्थर ने अपना चार्ज संभाला और 436 अमेरिकी तैयारों ने टोक्यो पर परवाज की, ताकि जापानियों पर अमेरिकी फजाई कुव्वत की धाक बिठाई जा सके। ऐन उसी वक्त 42 बहरी जहाजों का एक काफिला खलीज टोक्यो में दाखिल हुआ और रात होने से पेशतर 13,000 फौज जापान में उतार दी गई, ताकि पहले से मौजूद 20,000 फौज में मजीद इजाफा हो जाए। 4 सितंबर को जापानी शहंशाह ने शंतो के इबादत खाने में इबादत करने के बाद शाही महल के बैरूनी हिस्से से अपनी कौम को हिदायत की कि जापान जो शर्तें मान चुका है उन्हें पूरा करके दुनिया का एतमाद हासिल किया जाए। साथ ही शहंशाह ने तमाम जापानी कमांडरों के नाम फरमान जारी किया कि वो हथियार अमेरिका के हवाले कर दें। इसके बाद 8 सितंबर 1945 को अमेरिका का कौमी परचम जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो पर लहरा दिया गया। इसके साथ ही कुर्राइट्स को लपेट में ले लेने वाली दूसरे जंग अजीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। इसके बाद जापानियों ने पूरे मुल्क की असर-ए-नौ तामीर का फैसला किया। जापानी कौम ने यह भी फैसला किया कि जब तक पूरे जापान में तामीर-ए-नौ का काम मुकम्मल नहीं हो जाता, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तामीर नहीं किया जाएगा। जापानियों के इस अज़्म की तकमील 1995 में 50 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तामीर के साथ हुई।